नमस्कार दोस्तों। मैं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सुजोग थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा विषय है। मैं डॉक्टर राजेश भुंडे। मैं आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और सुजोग कंसल्टेंट हूँ। 16 साल से अकोला में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और विषय मैंने अभी बताया है, आयुर्वेद पंचकर्म, नेचुरोपैथी में षटकर्म, सुजोग में मैग्नेटिक थेरेपी, सीट थेरेपी और योग में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग साधना और उपचार ये किए जाते हैं। तो आज का हमारा विषय है पानी कितना पिए, कैसे पिए, क्यों पिए और उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसी वस्तु है। हमारा जो शरीर है उसमें 70% वाटर है, ऐसे कहा जाता है। आप पृथ्वी पर भी देखेंगे तो 70% वाटर है और 30% मात्र जहाँ पर हम रह सकते हैं ऐसी जमीन है। तो हमारा शरीर भी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस न्याय के अनुसार जो प्रकृति में है वही हम में है। तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। और बाहर हम जो सुनते हैं अलग अलग लोगों को, तो योग में कोई अलग बता रहा है, नेचुरोपैथी में कोई अलग बता रहा है, आयुर्वेद में कोई अलग बता रहा है। तो मैं इन तीनों पैथियों से जुड़ा हुआ हूँ और उससे मैं संबंधित प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो जब मैंने तीनों की राय सुनी और तीनों का जो थेरी है उसको मैंने जब पढ़ा तो एक मिड में मैं आ गया, जिसे मध्यम योग भी कहते हैं, मध्यम में मैं आ गया। और फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा सभी पैथियों को कुछ काट छाट करके ऐसे एक एक मत होना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि पानी तब पीना चाहिए जब आपको प्यास हो। बगैर प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए। जो बाहर लोग बताते हैं कि बहुत पानी पियो पियो, पीते रहो, एक समय में बहुत ज़्यादा पानी पियो, तो ये बात गलत है। सुबह उठ के जब प्यास नहीं है तब भी लोग पानी पीते हैं, इससे फिर पानी के दुष्परिणाम शरीर पर होंगे। तो अंदर अगर आपकी इंस्टिंक्ट है, आपकी इच्छा है पानी पीने की, तो ही पानी पिए। सुबह उठ के भी अगर आपकी इच्छा है पानी पीने की तो ही पानी पिए, आदत से पानी मत पिए। ठीक है। तो ये बात सबसे अहम बात है और महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान में रखिए। जब भी पानी पिएंगे तो बैठकर पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर जो लोग पानी पीते हैं उससे फिर वात का प्रकोप होता है, वायु का प्रकोप होता है, जिससे कि आर्थराइटिस भी हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। ठीक है। तो बैठकर पानी पिए, नंबर 2। नंबर 3, जब भी पानी पिएंगे तो ग्लास को ओट से लगाकर पिए। बहुत से अधिकतम लोग आज हम देखते हैं, घर में भी और बाहर भी। घर में तो, बाहर तो पिएंगे ही पिएंगे बॉटल से पानी, लेकिन घर में भी वो बॉटल से ही पानी पीते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि पानी जो है ग्लास से पिए। आप बॉटल से भी पानी पी सकते हैं, लेकिन बॉटल को फिर मुंह से लगाकर पानी पीना चाहिए। जब भी पानी पिएंगे तो घूट घूट पानी पीना चाहिए, गटागट नहीं पीना चाहिए। अधिकतम लोगों को मैं देखता हूं तो ऐसे ऊपर से पिएंगे और फिर गटागट पानी पिएंगे। एक गिलास पानी विद इन 2 या 3 सेकंड में वो खत्म कर देंगे। तो पानी जब भी पिएंगे तो घुट घुट पिए और चबा चबा कर पिए। जैसे हम खाने को चबाते हैं वैसे पानी को ऐसे घोलना चाहिए मुंह में, है ना। एक घोट लेंगे, थोड़ा सा घोलेंगे, फिर उसको निगल लेंगे। एकदम से ऐसे गट गट नहीं पिएंगे। ये एक तरीका ध्यान में रखना है। फिर आगे चलकर पॉइंट आता है पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब बाहर का जो वातावरण है उसके ऊपर भी पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपके शरीर का जितना तापमान है उतने तापमान के बराबर का पानी आप पिएंगे। ना तो बहुत ज्यादा गर्म, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा। तो हमारे शरीर का तापमान रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उतने तापमान का आप पानी पिएंगे। ठीक है। तो पानी कब कब पीना चाहिए ये तो मैंने पहले ही बताया कि जब आपको प्यास लगेगी तब आप पानी पिएंगे। आपकी प्रकृति अगर पित्त प्रकृति है तो आपको पानी ज्यादा लगेगा, आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है तो आपको पानी कम लगेगा। वो आपकी प्रकृति तय करेंगी कि आप
पानी कितना ले। वैसे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस 20 किलो वजन के पीछे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। एग्जाम्पल के स्तर पर 60 किलो अगर वजन है तो आपने 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में बताया जाता है। लेकिन ये बात आयुर्वेद नेचुरोपैथी में तय नहीं है। नेचुरोपैथी वाले कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पियो, आयुर्वेद कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार पानी पियो, है ना, थोड़ा पानी पियो। पानी से भी रोग होते हैं, अधिकतम रोग तो पानी से ही हो रहे हैं, ठीक है, पानी से ज़्यादा रोग हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि पानी का जो तापमान है वो शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए। पूरे भारत में एक ही स्टेट में गर्म पानी होटलों में पीने के लिए दिया जाता है। अब तो गए 5-10 साल में ये परंपरा सभी पूरे भारत में शुरू हो गई, लेकिन 10-15 साल पहले अगर आप भारत के जितने भी होटल्स है ना, अदर स्टेट के अदर देन केरला, तो वहाँ पर पानी ठंडा ही दिया जाता था। केरला में ही पानी गर्म दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेद को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और एक बात, जब आप गर्म चीज़ खाएंगे तो उसके उपरांत ठंडा पानी मत पिए। जैसे गरम गरम भोजन करते हैं उसके उपरांत पानी मत पिए। अब खाने के संबंध में ये बात ध्यान में रखें कि शुरुआत में पानी 1-2 घूंट पी लेना चाहिए। खाने के संबंध में, खाना जैसे स्टार्ट हो रहा है तो 1-2 घूंट पहले पानी पी ले। फिर खाने के बीच में 1 या 2 बार पानी पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में 2 से 3 घूंट पानी पी सकते हैं। बहुत से लोग खाते समय 2-2 4-4 गिलास पानी पी लेते हैं, तो ये भी बात गलत है और पानी का टेम्परेचर भी उनका ठंडा रहता है। खाने के उपरांत तुरंत पानी ना पिए, थोड़ा सा आप गुनगुना जल अगर है तो 2-4 घूंट पानी निश्चित रूप से पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी ना पिए। बहुत से लोग आधा 1 लीटर पानी खाने के बाद में पी लेते हैं। तो भोजनांते विषमवारी, खाने के बाद पानी विष समझा जाता है। तो खाने के बाद आधे या 1 घंटे के बाद में आप निश्चित रूप से पानी पी सकते हैं, लेकिन उस पानी का भी तापमान शरीर के तापमान के बराबर ही होना चाहिए। और रोग के अनुसार भी पानी की मात्रा थोड़ी सी चेंज होती है। अगर आपको कफ रोग है तो उसमें आप पानी थोड़ा कम पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे। आपको पित्त रोग है तो आप पानी थोड़ा अधिक लेंगे और थोड़ा ठंडा भी चलेगा, शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम भी आप पानी ले सकते हैं। लेकिन जो चिल्ड वाटर पीते हैं, बहुत ही ठंडागार पानी पीते हैं, वो प्रकृति के लिए, किसी भी प्रकृति के लिए, ना तो पित्त प्रकृति के लिए अच्छा है, ना तो कफ प्रकृति के लिए, ना तो वात प्रकृति के लिए। वैसे तो वात और कफ प्रकृति के रोग जो है वो ठंडे पानी से तो बढ़ते ही है। वायु प्रकृति है तो फिर तो पानी ठंडा पीना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जोड़ों में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना और भी बहुत सारे 80 तरह के रोग होते हैं वात के, तो वो रोग आपको हो सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिन्होंने फ्रिज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया और उन्हें आर्थराइटिस हो गया, और एलोपैथी में ऑर्थोपेडिक्स की मेडिसिन उन्होंने 6 से 8 महीने तक खाई। फिर उनको वो डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, लेकिन एक बात उन्होंने ठीक नहीं की, तो ठंडा ठंडा पानी पीते गए, ऊपर से दवा भी खाते गए। जब आयुर्वेद की तरफ आए, नेचुरोपैथी की तरफ आए, तब जब उनको ये बात पता चली कि पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, जब उन्होंने वो परहेज की, तो वो 2-3 महीने में ही ठीक हो गए। देखो, परहेज ही दवा है, पथ्य ही दवा है। तो आप पानी जो है, अगर आपकी वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो पानी की मात्रा जो है तो थोड़ी सी कम ही पिएंगे, कम अर्थात ठंडा पानी नहीं पिएंगे। आप मात्रा जो है वो जितनी आपको लगती है उतना ही पिए। और एक बात कि जब प्यास लगे तो प्यास को टालना नहीं चाहिए, है ना। आधारणीय वेगों में प्यास यानी जो हम पानी पीते हैं वो एक वेग आता है। अगर आप टालते, आपको प्यास लगी है और आप पानी नहीं पी रहे, आधे घंटे तक, 1-2 घंटे तक पानी नहीं पी रहे हैं, तो इसके भी बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काम के कारण या फिर अपने हैबिट्स के कारण पानी का सेवन नहीं करते, तो फिर उनको कंस्टिपेशन हो जाता है, मलावस्तंभ हो जाता है, उनका पेट साफ नहीं होता है, और भी बहुत सारी शिकायतें उन्हें होती है। इवन ब्लड से संबंधित भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें किडनी से संबंधित डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, किडनी फेल भी हो सकती है। इसलिए पानी जो है प्यास लगने पर पीना ही चाहिए। अपनी प्यास जो है उसे मारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक सूत्र है वो मैं कहता हूँ और मेरी बात को पूरा करता हूँ मैं। निशा अंते पिबेत जल, सुबह उठने के बाद में पानी पीना चाहिए, लेकिन हर एक ने नहीं पीना चाहिए। मैं फिर एक बात आपको कहूँगा कि जो लोग
जिन्हें प्यास लगती है वही पानी पिए। बाकी पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा समय से बाद पानी पिएंगे। नहीं तो निशानते पीबे तो जल, सुबह 4-5 बजे लोग उठते हैं और एक एक लोटा पानी पी जाते हैं। उनको प्यास भी नहीं होती है, उनका शरीर डिमांड भी नहीं करता है। तो ध्यान रखे, निशानते पीबे जल उनके लिए है जिनको प्यास है। भोजनांते पीबे तक्र, दोनों खाने के बाद में आप क्या करेंगे, छाछ पिएंगे। लेकिन ये भी कंडीशन, थोड़ा सा कंडीशन के अनुसार ही, ये जो बात है ये कंडीशन के अनुसार ही लागू होंगी। जिसे कफ विकार है वो छाछ नहीं पी पाएंगा, ठीक है। वैसे छाछ जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, छाछ कषाय रसात्मक होना चाहिए, तभी उसको छाछ कहते हैं। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि छाछ खट्टा ही होना चाहिए। तो ये भी एक बात थोड़ी सी ध्यान में रखो। अगर ऐसा हम नियम रखते हैं तो हर एक कोई छाछ पी सकता है। और दिनांते पिबेत दुग्धम, रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, शक्कर मिला के नहीं पीना चाहिए। और आगे कहा गया है तत्र वैद्य से किम प्रयोजनम, अगर ये 3 बात कोई कर लेता है तो उसे वैद्य की, उसे डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। तो पानी के ऊपर आज का ये वीडियो था, एक 10-11 मिनट का वीडियो है। आपने देखा, इसके इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामना रहेंगी, मेरी मनोकामना है कि आप स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ ही रहे, आपको कभी उपचार की, विशेष उपचार की आवश्यकता न पड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।